अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे एक बार फिर से महंगाई के मामलात के हवाले से। आटा, चीनी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं और आने वाला बजट आवाम के लिए क्या कोई खुशखबरी लाएगा नहीं लाएगा, हमारे लोग बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं, आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल करेंगे। और इसके साथ साथ आटा, अभी 1-1.5 महीना पहले गंदम की कटाई हुई है, ये गंदम का सीज़न है, उसके बावजूद आटा चंद हफ्तों में 200 रुपये 20 किलो आटे के थैले में बढ़ा दिए गए हैं। सरकार के कागजात में अभी भी 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये का है, जबकि जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी जानिब से आटे का थैला 1060 में और मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 1100 रुपये तक पहुंच जाती है। चीनी सरकार के कागजात में 85 रुपये किलो, मार्केट में 100 से लेकर 110 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह घी, कुकिंग ऑयल कीमतें आसमान पे जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में अवामी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त महंगाई आपकी जिंदगी को कितना मुतासिर कर रही है? आटा, दाल, चीनी कुछ सस्ता मिल रहा है? बात ये है कि ये एक नॉर्मल है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। अभी सब्जियां देखें ना, ये कल परसों 30 रुपये था, 40 रुपये आलू। तो मतलब ये है कि ये इतनी नहीं है, ये होता रहता है अप डाउन, इसमें इतनी वो परेशानी नहीं है। अभी देखें ना, 30 रुपये टमाटर, 400 रुपये किलो भी मैंने खरीदे हैं, अभी 30 रुपये किलो टमाटर है। तो ये अप डाउन आता है ज़िंदगी में, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, महंगाई मसला नहीं है। नहीं, महंगाई है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल करे तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो इतनी परेशानी वाले हर दौर में ये होता है, हर दौर में ये बढ़ती है, कम हो जाती। अभी देखिए 284 चिकन हो गई है, 450 रुपये किलो, 500 रुपये किलो तक गई है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर मुतमईन है आप? बजट से क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह अच्छा होगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छा है, लेकिन वक्त उनको दें, करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। ठीक है जी, इन बुजुर्ग को लगता है जी वक्त मिलना चाहिए और हालात ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। अच्छा, घर कैसा चल रहा है आपका? दामन का शुक्र है, ठीक। अच्छा, आटा महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी है, आपके लिए ठीक है ये सब कुछ? आमदन बढ़ गई? नहीं, आमदन वही है, वो महंगाई बढ़ गई है। आमदनी वही है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा। तो फिर घर का चक्कर सिस्टम कैसे चलता है? बस वो अल्लाह चलाने वाला। हाँ जी। हुकूमत ठीक काम कर रही है क्या लगता है? नहीं, हुकूमत वो बढ़ के वो एक आता है तो वो जी जिसको कम करते हैं बल्कि और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो दूसरी हुकूमत वो जी हमें हमारे सहूलतें करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो ज़्यादा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या हाल है आपा? ठीक है, लगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल है महंगाई में घर चलाना? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। महंगाई हुई है कि नहीं हुई, क्या लग रहा है? हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है बहुत महंगी हो गई? मेरा ख्याल से तकरीबन सभी महंगी हैं, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। चिकन सस्ता हो गया वैसे? अभी भी इतना नहीं हुआ। इतना नहीं हुआ, लेकिन जितना टफ टाइम चिकन दे रहा था अब कुछ मुनासिब हो गया। बेहतर है, हाँ जी। पहले कितने में घर चल जाता था, अब कितने में चलता है? बस क्या ना, शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि महंगाई आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रही है या ठीक है? नहीं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सब हालात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप? जिम्मेदार हूँ। जमींदार हैं। सारे लोग इतने परेशान हैं। इसलिए कि हमारी गंदम महंगी बिक रही है ना, आटा महंगा होगा कि हमें फ़ायदा होगा। लोग परेशान है तो और वो जो काम करते हैं वो उनका अपना काम है। चलें, घर का गंदम आटा तो हो गया, बाकी चीनी है, बाकी चीज़ें हैं, महंगी हुई है, क्या लग रहा है सस्ती महंगी हुई है, बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की पहुंच से दूर है, लेकिन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आमीन। आपको लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे? मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है? कौन कौन से ऐसे आप वाकयात देख रहे हैं कि आपको लग रहा है बेहतरी? जिंदगी में सारा कुछ देखा है, महंगाई शुरू से होती आई है मुख्तलिफ हुकूमतों में, इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन महंगाई एक बार हो जाए तो फिर नीचे नहीं आती। नहीं आती, बिल्कुल। ये भी आपके ना 80% बात ठीक है, नीचे आना बहुत कम है, आज तक नीचे आई नहीं। अगर आज ही आ गई तो ये हिकमत हो गई, तो मोजज़ा होगा। मुआवजा होगा, मुआवजा होगा, बिल्कुल। बजट आने वाला है,
बजट आना। बजट में आपके लिए क्या होगा, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद है बजट अच्छा होगा। महंगाई अभी इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगी, ऐसा ऐसा अगर अल्लाह करे तो हो जाएगी। चीनी इतनी महंगी, आटा इतना महंगा, क्यों इतना महंगा, सब कुछ महंगा कर छुड़े है ना। हुकूमत तो कह रही है कि हम गरीब के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ना बजे कोई नहीं अच्छा अल्लाह बड़ा बच्चे जो बिजली के बिल वध गए है ना, सुई गैसा के बिल वध गए है ना, आटे के बिल वध गए। बेटा गरीबा से क्या किया गरीबा से उल्टा मार देने भी लगे थे, कौन आ गया। अच्छा, पहले चीजें सस्ती थी, महंगाई नहीं थी, अब ज्यादा हो गई। ना नवाज शरीफ की वारी इतनी महंगाई सी ना सरदारी की वारी लोग तुम्हारा सी हो महंगाई न जितनी हो दिलों में मकान के किराए एक कमरे 10,000 के अंदर जो गरीब ना देगा कितों रहेगा कितने बंदा मेरा 11 साल में जी पाया, मैं लोगों का काम करना नहीं, सुबह आनी 8 बजे तो इससे मुड़ के जाए, सारा दिन काम करती हैं, सारा दिन फिर घर चलता है, आराम से चल जाता है। पूरी फिर भी बिल आया की बल्फा एक पखे 10,000 रुपया वो दिता कितों क्या करना है, बिल 10,000 रुपये आता है। किसी को ले आके दे दिया, बिल आता सुई गैस का इतना आता है, बत्ती का इतना आता है ना, बत्ती होती भी नहीं है ना, 4 घंटे बत्ती नहीं होती, बच्चे गरीब इंसान की करेगा। फिर भी बिल आता है इतना है? लाइट नहीं आती, बिल आता है। बिल आता है 4 घंटे बत्ती नहीं आती। हमारे हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगी, क्या कहना चाहेंगे? बस बच्चे क्या कहते हैं, मुल्क डूबता करेगा, नवा पाकिस्तान बनने पुराना भी जा रहे है ना, लोग की मर गए, घरेलू बूढ़ियाँ मंग दी नस करके, की करे बंदा, गुजारा करना है ना। मेरा बंदा कार पे मंजी से ऐसे फिर की करा, गुजारा करना बेटा, सुबह 8 बजे में आनी, इस टाइम में मुड़ के जानी कार, पैसे भी के देनी 1500 रुपया देनी, पैसे भी ज़्यादा कहनी महंगाई होगी, तो क्या महंगाई तो रास्ते नहीं सारे वास्ते है, अल्लाह बेटा सुस्ती के रास्ते से आना है, सर भाई कर ये कह रहे गरीबा से अच्छा है, पर गरीबा से कोई नहीं अच्छा। ठीक है जी, ये हमारी बुजुर्ग खातून है जिनकी गुफ्तगू आपने सुने। अपना पेट भरता है, हर कोई अपना पेट भरता है, जो सीट आंदा ना वो अपनी सोचता, किसी गरीब नहीं सोचता, वो गरीब सारे मरण पड़ा, कितनी दुनिया मर रही। कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा चल रहा है आजकल काम बस नॉर्मल है, ठीक है, स्लो है फिलहाल। बाजार तो पूरा खाली पड़ा है, क्यों है ऐसा? ये लॉकडाउन की वजह से था, जो मामला थे, टाइम भी शॉर्ट है, और दूसरा ये है कि अभी एडजस्ट नहीं हो सके, जो लॉकडाउन का पिछला अर्सा जो गुजरा है उसकी वजह से हर कोई मुतासिर है, कारोबार बंद थे सबके। महंगाई कितनी हुई है वैसे? हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई इस टाइम डबल हो चुकी है महंगाई, तो गरीब आदमी की बस से बाहर है, कौन शॉपिंग करेगा, कौन आएगा पर। ठीक है जी, महंगाई तो बहुत हो गई है। क्या हाल है सर आपके? लगा बेटा अल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि महंगाई से तो हर कोई परेशान है, अब बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? बेटा आज तक कोई बजट आया गरीब के लिए? ये अमीरों के ही होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता बजट होता क्या है। हमें तो सिर्फ सामना करता है हमेशा महंगाई का, और हमें क्या मिला, कभी कोई रिलीफ मिली? हुकूमत तो बता रही है कि गरीब दोस्त, आवाम दोस्त बजट होगा। कह रही है ना, जब होगा फिर आप पूछिएगा, अभी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा था डॉलर की बारिश होगी, उन्होंने यही कहा था खान साहब ने, तो क्या था बड़ा कुछ हो जाएगा ये। अच्छा सर, हुकूमत की कारकर्दगी, प्लान्स, पॉलिसीज कैसी देख रहे हैं? आने वाले वक्त में लग रहा है कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? तजर्बे से बताऊं तो जो काम इस हुकूमत में हुआ कभी किसी ने किए ही नहीं, कभी। अच्छे काम हो गए बहुत? अभी हुए नहीं, अब इसके रिजल्ट तो आएंगे आगे जाके। और जिस तरह वो कह रहे हो रेकॉर्डिंग का केस जीत लिया, कोई कर्जे हम वापस कर रहे हैं, अब हमें तो पता नहीं, कह रहे हैं, मगर अब आज तक कभी किसी ने कहा, किसी से हमने सुना भी नहीं कि किसी ने कर्जा वापस किया हो। लेते तो सारे ही हैं, इन्होंने अगर लिया तो ये कह रहे हैं कि हमने दिया, ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है बेटा, हमें तो जब पता लगेगा हमारी सेल बढ़ेगी। महंगाई आपके घर का कितना बड़ा मसला है? महंगाई बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, महंगाई तो काबू में ही नहीं है। अच्छा, महंगाई हर दौरे हुकूमत में होती है, इस बार क्या खास हो गया? इस बार ये खास हो गई कि तनख्वाहें नहीं बढ़ी, सैलरी लोगों की बढ़ी हो ना, तो उससे वो कवरिंग हो जाती है,
तो इसलिए आवाम बहुत परेशान। ठीक है जी, महंगाई होती है, अगर सार्फिन की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ जाए तो सार्फिन को महंगाई उतनी फील नहीं होती, लेकिन अगर कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ती, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, कारोबार उस तरह से नहीं चलते, महंगाई होती जाती है, तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलता है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुछ सार्फिन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या क्या ग्रॉसरी, क्या क्या चीज़ें खरीदी आपने? मैंने सिर्फ अभी फ़िलहाल चावल ही लिए हैं, पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। घी को ले लें आप, ऑयल को ले लें, हर चीज़ का रेट डबल से ट्रिपल हो गया। मैं खुद स्टोर वाला हूँ, हमें खुद पता है कि क्या इस टाइम सूरत हाल है। हर चीज़ का रेट सुबह जिस रेट पे बेच के जा, रात को जिस रेट पे बेच के जा रहे हैं, सुबह में उस रेट पे परचेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा। वजह क्या है, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है? मालूम हो रहा है ना कि तब्दीली आ गई है। जी, लेकिन इस तब्दीली का वादा तो नहीं किया गया था। नहीं कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और फिर लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। कितने घंटे लाइट जा रही? 2-2 घंटे जा रही है दोबारा। और महंगाई से आपका बजट कितना मुतासिर? आमदन उतनी बढ़ी है? नहीं, आमदन तो नहीं, आमदन तो बल्कि मज़ीद कम हो गई है। ज़ाहिर बात है, जितना महंगाई बढ़ती जाएगी उतना प्रॉफिट और मार्जिन कम होता रहेगा, लिहाजा इस पे। ठीक है जी, महंगाई तो है, लेकिन उसके साथ साथ स्टोर में चलते हैं, आटा पड़ा है, आटे की कीमत भी जान लेते हैं, और उसके साथ साथ चीनी के मामलात पर भी बात कर लेंगे कि चीनी की क्या कीमत है और आटे की क्या कीमत चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आटे का थैला 20 किलो का कितने में दस्तयाब? 1050 में। 1050 में, अच्छा। और चीनी है? चीनी है लेकिन महंगी है, 100 रुपये किलो है। जी जी। सरकार का रेट 85 रुपये। वो सुनने की हद तक है, बस किताबी बातें हैं, सुनने वाली बातें, प्रैक्टिकल नहीं है। आजकल लगता है कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, वरना हमारे दुकानदार भाई चीनी रखते ही नहीं है। हमने अभी भी नहीं रखी हुई है, अभी भी चीनी नहीं रखी हुई है। गवर्नमेंट जो कहती है हमें ला के दे या हमें कोई जगह बताए, हम वहाँ से लाएँ, आवाम की खिदमत करें। घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें कुछ स्टेबल हुई हैं या बढ़ती जा रही हैं? नहीं, अभी तो बढ़ती जा रही है। आज तो 250 रुपये की कीमत बढ़ गई है, और एक पेटी के पीछे। जी जी। और बाकी स्टोर में कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती हुई हैं, जिनकी कीमतें कम हो गई? पाकिस्तान है, यहाँ जो चीज़ ऊपर चली जाए नीचे का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दिन ब दिन महंगी हो जा रही है, सस्ती नहीं होती। अच्छा, महंगाई के हवाले से हमें बताइए, जब लोग आते हैं सोच के कि इतने का सौदा लाना है, उतने में तो नहीं आता, क्या कहते हैं? अब उन्होंने क्या कहना, हमने जो लड़के रखे हैं यही कहते हैं अफसर, इतना इस हुक्म ने हमें तेज़ कर दिया है कि अब हम ये चाहते कि हम वकालत शुरू कर लें। पहले हमें खुद नहीं पता होता था, हमारे लड़कों को ही नहीं पता होता नैब क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है। अब इतने एक इदारे रहते हैं, हमारे सर पे बाल नहीं है जितने ये इदारे आते हैं। इतने बर वक्त तो मौलवी टाइम पे आज़ाद नहीं देता जितने बर वक्त चलान वाले आते हैं, तराजू वाले आगे, ये सफाई वाले आगे। तो अच्छी बात है ना, चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसके मुतबादिल आवाम को क्या दे रहे हैं? सफाई का जुर्माना लेके जाते हैं, सफाई हो रही है, रजिस्ट्रेट लेके जाता है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। चीनी के इतने बड़े बड़े बैनर इन्होंने आवाजा करवाए हैं, आपने भी इसको दिया होगा, क्या उसके मुताबिक वो चीनी मिल रही है? उसके मुताबिक जो आटा आ रहा है मिल रहा है? जो सरकारी आटा मिलता है जहाँ ट्रक लगे हुए हैं, मैं ये सबको वसूफ के कहता आप अपने घर में लेके जाएँ, वो कभी भी आप खाएंगे नहीं। चीज़ों का जो मेयार है, इतनी अगर इदारे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिकल काम नहीं है। ठीक है जी, ये स्टोर मालिकान भी अपनी कहानी बता रहे थे कि वो इन छापों की वजह से, कार्रवाइयों की वजह से कितना तंग आ जाते हैं। आगे चलते हैं जी, और यहाँ पर एक तनूर है, क्योंकि जब आटा महंगा होता है तो फिर ऑटोमेटिकली रोटी भी महंगी होती है। क्या रोटी महंगी हुई है, नहीं हुई, सूरत हाल क्या है, यहाँ से हम बात करेंगे। सर, रोटी कितने में मिल रही? 10 रुपये। और नान? 15 का। कीमत बढ़ गई? रोटी की सिर्फ बढ़ी है, नान की तो नहीं। अच्छा, कब से बढ़ा दी? करीबन 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए रोटी की कीमत बढ़ा दी। जी।
आटा बहुत महंगा है ना, इसीलिए रोटी की कीमत बढ़ानी पड़ी। कितने का आटा मिल रहा? पहले मिलती थी 3200 की बोरी, अभी 4400 की मिल रही है जी। इसीलिए महंगाई के सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? महंगाई की सूरत हाल सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ डबल हो गई है, डबल से ट्रिपल हो रही है। इसीलिए कैसे चल रहे हैं आपके घर सिस्टम? घर बस अल्लाह की दुआओं से चल रहे हैं। नसरीन, जो फ्लोर मिल्स का आटा है वो तो महंगा हो गया है, लेकिन चक्की के आटे की क्या सूरत हाल है इस पे भी हमने बात करनी है, क्योंकि जब गंदुम महंगी होती है, आटा महंगा हो जाता है, तो फिर चक्की के आटे पर कितना असरअंदाज होता है, जो कि होल व्हीट है और बड़ी तादाद है लाहौरियों की जो कि चक्की का आटा खाना पसंद करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इस वक्त चक्की का आटा कितने में किलो? इस 80 रुपए। 80 रुपए? इतना महंगा क्यों? नहीं बेटा, बात यह है कि 2000 से 40 रुपए तो गंदम आ रही है, तो 2000 में नहीं आ रही है किराया किलो डाल के, तो इससे कम तो ये बारे में नहीं है। सर, जो फ्लोर मिल्स हैं वो भी फ्लोर मिले हैं ना, उनमें वो मैदा भी निकालते हैं, सूजी भी निकालते हैं, चोकर भी निकालते हैं, वो आटा भोग है, इसमें पूरे विटामिन हैं, इसकी पूरी ताकत है। लेकिन जो हमारी फ्लोर मिल्स हैं वो भी होल व्हीट देती हैं, खाली 60, वो 65 रुपए किलो मिल रहा है बाजार में। 65, वो अपने सौदे जो निकालते हैं कीमती, मैदा भी निकला, सूजी भी निकली, चोकर भी निकला, तो बाकी वो जो रहता है वो अपना दाम लगा के उसके हिसाब से वो बेच देते हैं। सफ़ेद आटा तो इतने का मिल रहा है 55 का, लेकिन जो जिसमें से कुछ नहीं निकालते ना, वो उसकी कीमत 65 रुपए दे रहे हैं। वो मुझे नहीं मालूम, क्यों मेरे पास चक्की का है, मैं अपनी चक्की की बात करूँगा, मुझे मालूम है मैं क्या बनाता हूँ, क्या बेचता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी महंगाई कितनी देख रहे हैं? मसला है आवाम का? बेटा, जब से ये मतलब ये कोरोना वगैरह हुआ है या जो ये लॉकडाउन वगैरह हुए हैं, जहाँ चीज़ है वहाँ की वहाँ ही है, कम नहीं हुई है अभी, कोई भी कम नहीं है, ना चीनी कम है, ना आटा कम है, ना कोई टमाटर कम है, ना सब्जी कम है, ना घी कम है, ना कोई चीज़ कम नहीं हुई। अब बजट आने वाला है, लग रहा है कोई खुशखबरी आएगी? मुझे समझ ही नहीं है बजट क्या है। ये अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, जो मर्जी टैक्स लगा देते हैं, जो मर्जी दाम निकाल देते हैं। देखो जी, 1400 रुपये 1500 रुपये मन कणक पिछले साल मिलती थी, तो उन्होंने 2000 रुपये तो खुद खरीदी है, तो ये कहाँ आटा जाएगा, अब कहाँ नीचे आएगा, बड़ी मुश्किल है। नाज़रीन, बात करेंगे आटे के हवाले से, गंदुम के हवाले से, कि आटे की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है। जब हम गंदुम की बात करते हैं तो पाकिस्तान की घर की फसल है, किसी गदागर ने भी रोटी आटे की बना के खानी है, शहंशाह ने भी रोटी आटे की बना के खानी है। उसके बावजूद, ज़राई मुल्क होने के बावजूद आटे की कीमतों का बढ़ जाना और फिर सीज़न में बढ़ जाना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों है, इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आसिम रज़ा साहब। इन सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त गंदुम की क्या सूरत हाल है, आटा क्यों महंगा होता जा रहा है, जबकि अभी 1-1.5 महीना पहले गंदुम की कटाई हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत अच्छी क्रॉप साइज है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स जो इनकॉर्पोरेट हुए, उनमें सबसे बेसिक ये है कि लोगों ने पिछले साल बहुत बड़ा रेट देखा गंदम का, जिस वजह से लोगों ने अपनी बसात के मुताबिक होल्ड की है, और वो को होल्डिंग बड़े चंक्स में नहीं है, छोटे चंक्स में भी बहुत ज़्यादा है, और जिसकी जितनी बसात थी, अगर कोई 500 बोरी रख सकता है तो उसने 500 रखी हुई है, कोई 200 रख सकता है उसने 200 रखी हुई है। जो बड़े हैं, मैं समझता हूँ सीड कॉर्पोरेशन ने, सीड कंपनीज़ ने, कॉर्पोरेशन की कंपनीज़ ने पिछले साल की निस्बत ज़्यादा गंदम रखी है। पिछले साल 3-3.5 लाख टन थी, इस दफ़ा 6 लाख टन से ज़्यादा उनके पास गंदम है। तो इस तरह के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं जिन्होंने इस दफ़ा मार्केट को डिस्टॉर्ट किया हुआ, और उसी की वजह से जो 1.5 महीना पहले गंदम की फसल आई, वो अगर हम देखें तो इस टाइम गंदम का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और इस टाइम पिंडी के अंदर 2100 रुपये के करीब गंदम का रेट बन गया। वेरएज़ लाहौर जो सा है वो 2050 से 2070 के दरमियान चल रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी जो फ्लोर मिल से 20 किलो आटे का थैला निकलता है, उसकी क्या कीमत जा रही है? देखिए, लाहौर में इस टाइम पे जो गंदम की आटे की कीमत है, वो गंदम की कीमत के मुताबिक नहीं है।
वो इस टाइम भी उसी रेट पे है जो सरकारी गंदम के अंदर इजाफा किया गया, यानी कि 1475 में हमें दी जाती थी 860 का आटा रिटेल हो रहा था, और इसी तरह हम 1870 यानी कि 1800 फील्ड में और 1870-75 रुपये लाहौर में अगर देखें गंदम पहुंचती है तो उसी की मुनासबत से 1060 से 1080 के दरमियान। लेकिन सरकार तो अभी तक 860 वाले रेट पे है, सरकार ने तो रेट नहीं बदला अभी। नहीं, सरकार ने गंदम का जब रेट बदल दिया तो आटे का रेट ऑटोमेटिकली बदल जाता है। एक सेकंड ये है कि ओपन मार्केट जब होती है, जब सरकार गंदम इशू नहीं कर रही होती, उसका इजरा नहीं कर रही होती, तो उस टाइम कोई रेट इन फील्ड नहीं होता। तो इस तरह जो सरकारी रेट है जो 1400 से 1800 हुआ, इसमें 10 रुपये केजी का इजाफा हुआ। जो आप देखें कि 860 वाले थैले में 20 किलो के पीछे 200 रुपये बनता है। उसी तरह 1060 इस टाइम आटे का रेट है लाहौर में। पिंडी ये रेट इस टाइम 1100 के करीब चल रहा है। लाहौर में क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में? आटे की कीमत नीचे आएगी, क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हुकूमत इशू शुरू कर देती है, गंदम का इजरा कर देती है मार्केट में, ताकि मार्केट में इंटरवीन करके वो इस डिस्टॉर्शन को रोके। जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसको रोकने का एक ही वाहिद हल होता है कि आप इंटरवेंशन करें, और वो इंटरवेंशन गंदम की इशू के साथ हो सकती है कि जब एक साइड पे गंदम ये कहेगी हुकूमत कि हम 1875 में दे रहे हैं या व्हाट्स एवर द रेट गवर्नमेंट डिसाइड्स, तो जो इस टाइम 2200-2400 का जेन बना के बैठे हैं वो अपनी गंदम निकाल देंगे बाहर, तो इस तरह मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए। तजावीज़ क्या हो सकती हैं कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ आटा सस्ता मिले, गंदम के मामला ठीक हो जाए, पैदावार बेहतर हो जाए, क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया जा रहा आपके ख्याल में? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो सीड है ना, इस पे बिल्कुल कुछ अरसे से नहीं बल्कि कभी भी हमारे काम ही नहीं किया गया। अगर हम सीड पे काम करते हैं तो सीड पर एकड़ यील्ड हमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, यहीं पे आप 1800 ना भी करते 1400 रुपया रहती प्राइस, लेकिन आप 25 या 30 मन जो एवरेज आती है, अगर उसको आप 35 या 40 मन पे ले जाते हैं तो अल्टीमेटली काश्तकार को उतनी ही मेहनत उतने ही पैसों के साथ एक इजाफी जो क्वांटिटी मिलती है उसके वो एक्सपेंस वो सारे पूरे कर जाती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सीड पे काम करना चाहिए। इसके साथ साथ फिर अलाइड चीज़ें आ जाती हैं जिसमें फर्टिलाइज़र्स हैं, बिजली के बिल हैं, इन सब के ऊपर रीविज़िट होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फ्लैट रेट काश्तकार को बिजली के लिए दे देना चाहिए कि वो ट्यूबवेल का एक फ्लैट रेट आ जाए, 1000-2000 जो भी एक प्राइस रखती जाए, ताकि वो पानी बर वक्त लगा सके। फर्टिलाइज़र्स में ये है कि अपना जो सब्सिडी उस आउटपुट पे दी जाती है, इनपुट पे सब्सिडी अगर दे दी जाए फर्टिलाइज़र्स की शक्ल में, तब भी हम बेहतर यील्ड। अच्छा सर, आटे की कीमत स्टेबल रहेगी, कम होगी, बढ़ेगी? दिस डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हालात क्या देख रहे हैं, पॉलिसीज क्या देख रहे हैं? अगर हम प्राइम मिनिस्टर को देखें तो बेहतर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अफसरशाही देखें तो वो चूँकि फाइनेंस में आप पेशगोई क्या करेंगे? ठीक होगी, स्टेबल रहेगी, बढ़ेगी, क्या देख रहे हैं? मैंने फिर वही कहा कि दिस डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। आप जवाब देना नहीं चाह रहे? नहीं, इफ दे वांट टू गिव पब्लिक एट सर्टेन लेवल के वो इस रेट पे आटा खिलाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो रेट बढ़ चुके हैं, बढ़ेंगे नहीं, बढ़ चुके हैं। 200 रुपये का इजाफा स्ट्रेट। सिग्नल आपने दे दिया है, अब बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है, क्या देख रहे हैं बजट को? देखें, बजट जो इस दफ़ा का है वो हर साल की तरह अवाम दोस्त नहीं हो सकता। गवर्नमेंट तो बता रही है कि अवाम दोस्त होगा, ताजिर दोस्त होगा। देखें, ये जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं उसके अंदर मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज़ अभी तक सामने आई कि हम कहें कि इससे एक ख़ास सेगमेंट में भी कोई रिलीफ खास आए, लेकिन हमें उम्मीद बेहतर करनी चाहिए, देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आसिम रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि आटा महंगा होना नहीं है बल्कि आटा महंगा हो चुका है। गरीब के घर में जो आटे की रोटी बनती है, अब उसकी वजह से उसके घर का बजट भी मुतासिर हो रहा है। महंगाई के मामलात के हवाले से, बजट के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम की दुहाइयाँ आपने महंगाई को लेकर तो सुनी है, और दूसरी जानिब जब हम बजट की आवाम से बात कर रहे हैं तो आवाम की जानिब से अभी भी मायूसी, नाउमीदी दिखाई जा रही है कि उनको आने वाले बजट से भी, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि आवाम दोस्त होगा, उनको कोई उम्मीद नहीं है। आने वाला बजट
ताजिरों के लिए कैसा होगा, इसी पे हमने बात करनी है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त मुल्क की मैशियत क्या देख रहे हैं, हमारी जो ताजिर बरादरी है वो कितनी खुश है, कितनी परेशान है? देखें जी, मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है वो हुकूमती जो कागज़ हैं वो तो ये बता रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है और मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये मईशत की जो बेहतरी है ये किस लेवल पे हो रही है, क्या माइक्रो लेवल पे हो रही है या मैक्रो लेवल पे? अगर तो मैक्रो लेवल पर बेहतरी आई है तो फिर इसका मतलब है कि जो पैसा है या जो दौलत है उसका इर्तिकाज़ जो है वो अशराफिया में ही हो गया और वहीं बट गई, निचली सतह तक उसके असरात नहीं पहुँचे। तो हम समझते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर, पेंडेमिक को लेकर और मुल्क के मजमूई मुआशी हालात को लेकर जो सबसे मुतासरा तबका है वो छोटा ताजर है, वो गरीब और कमज़ोर ताजर है। और ये ताजर जो है ये अब तवक्को लगा के बैठा है कि अगर मुल्क की मईशत बेहतर हो गई है तो इसके समरात हमें मिलेंगे और हमें अब हिस्सा मिलेगा। अब देखना ये है कि वफाकी बजट जो है वो हमें इसमें से कितना हिस्सा देता है, हुकूमत हमें कितना हिस्सा देती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप गवर्नमेंट की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या तजावीज़ है? क्योंकि आज एक बड़ा अहम आपका इजलास भी हुआ है जिसमें आपने बजट के हवाले से बहस की है। आपकी क्या तजावीज़ है? ताजिर क्या चाहते हैं कि किस तरह से वो बेहतर अंदाज में मुल्क की मैशियत को ऊपर ले जा सकते हैं? देखें जी, ताजर तो ये चाहते हैं कि जो स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक 32 लाख लोग जो हैं जो कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर रोज़गार से महरूम हो गए हैं उनको दोबारा बरसरे रोज़गार करें, क्योंकि ये हमारे ही इदारों में काम कर रहे थे ना लोग। तो जब ये रोज़गार का इतना बड़ा मसला पैदा हो गया, इतना बड़ा चैलेंज पैदा हो गया, तो ताजर को सहूलत और आसानी दिए बगैर हम ये काम नहीं कर सकेंगे जब तक रियासत हमें सपोर्ट नहीं करेगी। और रियासत की हमें सपोर्ट ये चाहिए कि हमारे लिए सबसे जो बुनियादी मसला है वो ये कि बिला सूद शख्सी ज़मानत पर हमें कर्जा स्कीम का इजरा किया जाए, ताकि जो जिस लिक्विडिटी क्रंच का हम शिकार हो चुके हैं हम उस लिक्विडिटी क्रंच से निकल सकें। और दूसरी बात ये कि जो कमर्शियल मीटर्स के बिल हैं इसमें माजी करीब में भी हमें 3 माह के बिजली के बिलों का रिलीफ दिया गया था, हम उसको भी चाहते हैं कि दोबारा दिया जाए। और ख़ास तौर पे जो कमर्शियल बिजली के यूनिट का जो रेट है उसमें 50% तखफीफ की जाए, ताकि वो जो मईशत बेहतर हो गई है उसके असरात जो है वो हमें इस रिलीफ की सूरत में मिले। हमारे जो लोग हैं उनको तो बजट से कोई उम्मीद नहीं है, आवाम कहती है कुछ नहीं होने वाला, आपको बजट से क्या उम्मीद है? देखें, अवाम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उनको बजट से बराह रास्त कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि हुकूमत जो है वो 5,800 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट करने जा रही है। इसका मतलब क्या है कि 1500 अरब रुपए के करीब नए टैक्सेस लगेंगे और जो है वो जो सहूलतें और आसानियाँ और एग्जम्पशंस हैं वो ख़त्म होंगी। गवर्नमेंट तो कह रही है कि टैक्स फ्री बजट होगा। देखिए, ये गवर्नमेंट कह रही है ना, तो जब टैक्स फ्री बजट होगा तो फिर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा, वो बढ़ेगा कैसे, आप मुझे बताएं। और जब ये टैक्सेस इकट्ठे होंगे तो आज महंगाई की जो शरह है जो 13% तक पहुंच चुकी है, इसमें कमोबेश इन टैक्सेस के लगने के बाद 3 से 4% का इजाफा होगा, ये 16 से 17% तक चली जाएगी, जिससे आम आदमी जो है वो शदीद मुतासर होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट से जब भी हम एहलकारों से, नुमाइंदगान से बात करते हैं तो कोरोना का बताया जाता है कि कोरोना ने मैशियत को बहुत बर्बाद किया है। आपके ख्याल में सिर्फ कोरोना कसूरवार है या फिर गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसीज़ में भी कुछ चूक हुई है जिसकी वजह से मुल्क की मैशियत इस वक्त ठीक नहीं चल रही? देखें जी, कोरोना के आने से पहले ही ये हुकूमत अपनी नाकिस माशी पॉलिसियों की बना पर हमारा जो ग्रोथ रेट है उसको मनफी 0.4% तक ले गई थी। याद रहे आपको कि पिछली हुकूमत ने जो इनको ग्रोथ रेट दिया था वो 5.8% पॉजिटिव था और ये 0.4% नेगेटिव ग्रोथ में ले गए। तो बाद में कोरोना आया, जब कोरोना आया तो फिर इनकी तमाम नाअहलियाँ और नालायकियाँ ये कोरोना के पीछे इन्होंने अपनी छुपा ली। मैं नहीं समझता कि कोरोना ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। हमें इस हुकूमत की जो नाकिस मनसूबा बंदियाँ हैं और हुकूमत का करप्शन बारे जो नैरेटिव था, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर से सरमायाकार जो है वो डर गया और भाग गया यहाँ से, उसने हमें नुकसान पहुँचाया है। लेकिन देखें, अब इस हुकूमत ने अपनी पॉलिसी बदली है। जिस तरह रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर है उसके अंदर आपने आसानियाँ दी हैं और आपने सरमाए को पूछ गिछ से आज़ादी दी है, तो उसकी बिना पर यह सेक्टर उठा भी है। हुकूमत को कोई मशवरा देंगे बजट को लेकर?
हम हुकूमत को सिर्फ ये मशवरा देंगे कि कोई भी पॉलिसी आप बनाएं तो स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करें और अपने अवाम पर, अपने लोगों पर एतमाद करें। आपसे मुशावरत हो गई? हमसे आज तक मुशावरत नहीं हुई और यही वजह है कि हमने जो है वो आज मुशावरत की है अपोजिशन लीडर्स के साथ। हमने उन्हें कहा है कि जनाब अब आप ही मैदान में आए, हमसे तो उनके दौर में भी आप नाखुश थे। देखें जी, हम जो है वो हर उस दौर में नाखुश होंगे जब ताजर दोस्ती इख्तियार नहीं की जाएगी। जहाँ ताजर दोस्ती होगी वहाँ हम खुश होंगे, जहाँ ताजर दुश्मनी होगी, मईशत दुश्मनी होगी तो हमारा नाखुश होना बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात करेंगे हम महंगाई के मामलात के हवाले से कि मुल्क की सतह पर जो महंगाई है वो यकीनी तौर पर हर खास आम का इस वक्त मसला बन चुका है। बजट आने वाला है, बजट में क्या कोई ऐसी तजावीज़ होंगी, कोई ऐसे महकमों पर फोकस होगा कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ वो महंगाई को कंट्रोल करें बल्कि रोज़गार के मौके भी पैदा करें। इन तमाम सूरत हाल पर बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मंजूर चौधरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें सर ये बताइए कि इस वक्त महंगाई पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिजनेस को किस तरह से मुतासिर करता है, आम आदमी को तो कर ही रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज ये लिया है। बेसिकली महंगाई जो है ना वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। आपने देखा है कि चाहे वो, मैंने इसमें नहीं जाता, डेप्रिशिएट नहीं करता कि पुरानी गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे पहले ने क्या किया या ये क्या कर रहे हैं। बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट आए महंगाई कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वो कभी प्राइसेस जब इंक्रीज़ कर जाती हैं वो वापस कभी भी नहीं आती। आप देखें 19 रुपये डॉलर नीचे आया और पाकिस्तान रुपीज़ 19 रुपये हमारा जो है ना करेंसी मुस्तहकम हुई, लेकिन आप देखें किसी चीज़ की प्राइस कम नहीं हुई। वजह क्या है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारा रेट गवर्नमेंट की नहीं ठीक है। हमने 850 रॉ मटेरियल्स जो मौजूदा गवर्नमेंट ने कमर्शियल इंपोर्ट में डाल दिए हैं, जिसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी बहुत हाई कर दिए और उसके ऊपर R&D, उसके ऊपर RD लगा दी है, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है और कई जगहों पे 15%, कई जगहों पे 30%। तो हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री चलानी है, अगर वाकई विजन आपका है इंडस्ट्री चलाने का, तो ना सिर्फ इनके रॉ मटेरियल को ज़ीरो रेटेड करें, दूसरा 30 इयर्स की इकनॉमिक पॉलिसी और जो है ना इसकी बिजली की और इसकी पॉलिसी जो है ना वो हमें दें। बैठ जाएँ, सिट टुगेदर विद द अपोजिशन पार्टीज़ और दोनों मिल के बैठ के फैसला करें कि जो एनर्जी पॉलिसी और इकनॉमिक पॉलिसी है 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी नई गवर्नमेंट आए उसको चेंज ना करे। अब महंगाई का आलम देख लें, आप देखें इन्होंने कमिटमेंट की थी गवर्नमेंट ने कि हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है एक्सपोर्टर्स के लिए लास्ट ईयर 2019 वाला नवंबर में जो था उसका 50% लेंगे और पीक आवर्स नहीं लेंगे, लेकिन कहाँ गया, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। और बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट कम करने के इंक्रीज़ कर दिया। इस वक्त ऑलमोस्ट 34 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ रही है और कहाँ इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है इतने हाई रेट के ऊपर। हमारे रीजन में जाके देखें, पूरे रीजन में इर्द गिर्द के जो हमारे कंट्री है जिनसे हमने कंपटीशन करना है वो 0.7 सेंट के ऊपर बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। गैस उनकी सस्ती है, हमारे यहाँ गैस भी महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी है, लेबर भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे। अभी बजट आने वाला है, जब भी बजट आता है तो फिर बहुत उम्मीदें होती हैं कि शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए। ताजिर दोस्त बजट की बात की जा रही है, आपने कुछ तजावीज़ दी हैं, सिफारिशात दी हैं कि क्या होना चाहिए इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए और रोज़गार के मौके पैदा करने के? जी, हमने इस दफ़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि तमाम चैम्बर्स और फेडरेशन ने मिल के एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसे बजट प्रपोजल्स कहते हैं। वो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश किया है और हमने सेनेट की कमेटीज़ में भी, नेशनल असेंबली की कमेटीज़ में भी उनमें डिस्कस किया, उनको बताया है कि बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट आप इनको कंसिडर करें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि जो है ना हमारा पाकिस्तान ग्रो कर सके और एक्सपोर्ट बढ़ सके और हमारी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि इम्पोर्ट कम हो और डोमेस्टिक इंडस्ट्री चल सके, तो उसके लिए अब जो हमने तजावीज़ दी हैं वो उसमें यही चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल्स को ज़ीरो रेटेड करें। अब आप देखें कोई भी बंदा एक नई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। ये जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हुई हैं या बनाई जा रही हैं वो इतनी महंगी हैं कि 7-7 करोड़ रुपये पर एकड़ के ऊपर चली गई हैं। आप 7 करोड़ पर एकड़, जैसे 10 एकड़ जगह चाहिए इंडस्ट्री के लिए, 70 करोड़ रुपये तो पहले वो ज़मीन पर लगाए। इंस्टेड ऑफ दैट आप कंपैरिजन करें चाइना के साथ, तो चाइना जो भी इंडस्ट्री लगाता है उसको फ्री प्रोवाइड करता है लैंड और उसको लेबर बाद, उसके बाद 10 साल बाद उससे फिर आस्ता आस्ता चार्ज करना शुरू करता है। तो ये हमारे यहाँ मैं भी कहता हूँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स के ऊपर लीजिंग के, मुझे अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो जब अभी उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट वहाँ KPK में उसकी ओपनिंग की तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था कि आप इसको सेल ना करें, इसको लीज पे दें थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर, ताकि ये भी लैंड माफिया की शक्ल न अख्तियार कर जाए। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा, महंगाई की तो बात हो गई है, अब आपने सिफारिशात तजावीज़ भी दे दी हैं, उम्मीद क्या रख रहे हैं इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे सियासत के मामलात हैं वो भी मईशत पर बड़ा
असरअंदाज होते हैं। उम्मीद क्या है अब आपको बजट से? उम्मीद नेगेटिव है, क्योंकि जब तक हम IMF में ना गए होते, तो जब भी हम IMF में गए होते तो हमें उनकी जो है ना तजावीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ये बाइंडिंग होगा बजट IMF के ऊपर के लिए। अब शौकत तरीन साहब जब तशरीफ़ नहीं लाए थे उस वक्त तो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। अब जब तशरीफ़ ले आए हैं तब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं बड़ी अप्रिशिएबल है। तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल बहुत मुश्किल से है, बहुत थोड़ी। अभी देखें वो 1 लाख रुपये जो सेल्स टैक्स वाली इनका जो है कि वो बाइंडिंग की हुई है, वो कब से हम लगे हुए हैं, 3 साल 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसकी तजवीज़ के ऊपर कोई अमल ही नहीं कर रहा। अब देखें, अगर अब उसकी वजह से नहीं ना इम्प्लीमेंट होती ना ख़त्म होती। दूसरी बात ये, उसकी वजह से स्मगलिंग ज़्यादा हो गई है। आपकी इंपोर्ट तो बंद हो गई, लेकिन वो सारी आइटमें जो इंपोर्ट हो रही थी वो स्मगलिंग की शक्ल में पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिसका सेल टैक्स में इनपुट नहीं लिया जा सकता। अब उससे हम जब सेल टैक्स से रिटर्न आपके कॉल करवाएंगे तो कैसे दे सकते, उसकी तो इनपुट ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे तजावीज़ पूछूं बजट को लेकर, तो इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे महकमे हैं, कौन कौन से ऐसे इदारे हैं, शोबे हैं, जिनको कहा जा सकता है कि इस वक्त जो मुल्की मईशत चल रही है, महंगाई चल रही है, अगर इन पे फोकस किया जाए तो ये सूरत हाल ठीक हो सकती है, संभाल लेगी ये मुल्की मईशत को? सॉरी टू से, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अब वो सिर्फ सैलरीज की हद तक हैं, वो सैलरीज ले रहे हैं, उनमें इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं है। फुकदान है इस चीज़ का। मैं ख़ासतौर पर पंजाब के महकमों में देखता हूँ तो इतना गैप है ब्यूरोक्रेसी में और गवर्नमेंट में। और आप ये एक अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद आपको ये सब प्रॉब्लम्स चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमारे गरीब तबके का, नीचे वाले बंदे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखें, इतनी अगर GDP की बात करते हैं, ये इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन चीज़ों से गरीब का पेट नहीं भरता। ये बताएं कि बम्पर क्रॉप हुई गंदम की तो क्या रोटी सस्ती हुई, बम्पर क्रॉप हुई उसकी गन्ने की तो क्या चीनी सस्ती हुई। इस तरह एक अनफॉर्चुनेट है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में 550% मेडिसिन की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई। अब आप अनफॉर्चुनेट है जो गरीब बच्चा, एक देखा 2 साल से हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन क्वारंटाइन में, तो उनके जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स हैं उनको 600% इंक्रीज़ कर दिया गया एवल्यूशन कस्टम के ऊपर। वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे करेगा? तो ये सारी गवर्नमेंट तो करिए, हम करप्ट नहीं है, लेकिन ये सारे आप जो शहरी हैं ये देख लें सारे किधर जा रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। जब अब हर मिनिस्टर अपनी मर्जी करके वो बिल्कुल VN के अगेंस्ट पॉलिसीज़ अपनी दे रहा है। जो या तो देखिए, सबसे पहले चीज़ ये चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें, जो भी वो पॉलिसीज़ बनाना चाहें, स्टेक होल्डर से बैठ के मीटिंग करें और म्यूचुअल डिसीजन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें। ये पहले पॉलिसीज़ दे देते हैं, फिर हम इनके पीछे पीछे रोते पिटते हैं कि जनाब ऐसा आपने क्यों कर दिया। तो जो वेरी अनफॉर्चुनेट, जो पहले नहीं होता था। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्लानिंग्स ठीक हैं, अगर हम गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ रही हैं उनसे अगर मुकाबला करें तो ठीक है, बेहतर हैं, कितना बेहतरी की ज़रूरत है? VN अच्छा है, VN अच्छा है, लेकिन इनको कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रही। कोऑर्डिनेशन अगर इनको मिल जाए तो VN इनके ऊपर अगर डिपेंड करें तो ये बेहतर काम कर सकते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। और क्योंकि पहली गवर्नमेंट में तो हमारा एक्सेस नहीं हो पाता था। जब फाइनेंस मिनिस्टर एसआर, हालांकि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे यहाँ के, उन तक रसाई बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब हम जब चाहते हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के फुकदान है वो नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात हुई है आज के प्रोग्राम में महंगाई को लेकर और ख़ास तौर पर आने वाले बजट से आवाम को क्या उम्मीदें, और इसके साथ साथ लोगों की राय तो हमने आप तक पहुंचाई हैं कि किस तरह से आवाम से जो भी सवाल पूछा जाए जवाब सिर्फ महंगाई की सूरत में आता है कि लोग महंगाई से परेशान हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगियां तंग हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ माहिरीन से हमने गुफ्तगू की हैं जो कि ताजिर भी हैं, लाहौर चैम्बर से भी उनका ताल्लुक़ है, और उनको भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है बजट से, क्योंकि उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट प्लान्स तो बनाती है, लेकिन जब प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो ना वो मईशत के इस्तेहकाम के लिए बेहतर होता है और ना ही आम लोगों की ज़िंदगियों में कोई बेहतरी होती है। और इस वक्त यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई है, और ये महंगाई ना सिर्फ आवाम की बल्कि हुकूमत की भी गले की हड्डी अगर कहा जाए बन चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।